कल आपने कहा था कि जज साहब को आपने इस हवाले से भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था, और दूसरे आज आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला दिया है, मुझे इस फैसले पे भी थोड़ा सा इतराज़ है इलेक्शन कमीशन के। जब मरियम नवाज को सज़ा सुनाई गई तो उसके बाद उनकी सीट के ऊपर वो वहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ रही थी वहाँ कागज़ जमा हो चुके थे, निशान अलाट हो चुके थे, मुहिम शुरू हो चुकी थी, इवन बैलेट पेपर की छपाई शुरू हो गई थी। उनकी जगह पे पहले अली परवेज मलिक को लाया गया, वहाँ तो इलेक्शन नहीं रोका गया, 2 हल्कों में इलेक्शन नहीं रोका गया, यहाँ क्या वजह इलेक्शन रोका गया? क्या इस फैसले को क्या है कि मरियम नवाज के मसले पे और नवाज शरीफ को जो सजा सुनाई गई है उस पर इतना रिएक्शन नहीं हुआ। उसका सबको पता था कि वो 1993-94 से मामला चल रहे हैं, और उसके बारे में मरियम नवाज को तो चाहिए नहीं था कि वो वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर जमा करवाती। उनको अच्छी तरह पता था कि उनको सजा होने वाली है। हनीफ अब्बासी की तो 2 अगस्त की डेट पड़ी हुई थी। ये बिल्कुल डिफरेंट मामला है, वो एक डिफरेंट मामला है। वो अमीर लोग हैं, साबिक वजीर आजम है, उनकी प्रिंसेस डॉटर है, उसका मामला कुछ और है। ये तो एक मिडिल क्लास का गरीब आदमी है, छोटी सी उसने फैक्ट्री लगाई हुई थी, उसको शेख रशीद साहब ने और दूसरे लोगोों ने उसको एक गलत मुकदमे में फंसाया है। मैं अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, ये बिल्कुल गलत मुकदमा है, झूठा मुकदमा। मैं ये पूछ रहा हूँ, जज ने फैसला सुनाया, ये अनफेयर फैसला। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 2 केसों में जिनमें दोनों को नाअहल किया गया, एक को इलेक्शन जारी रखने का कह दिया हल्के में और दूसरे हल्के में इलेक्शन रोक दिया। एक केस का फैसला इलेक्शन से 2 दिन पहले सुनाया गया है, दूसरे केस का फैसला जो है वो कई हफ्ते पहले सुनाया गया। ये बिल्कुल 2 डिफरेंट केस हैं, और इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला भी ठीक किया, ये फैसला भी ठीक किया। अहमद मीर, मैं आपसे एक बहुत ही बड़ा इंटीमेट सवाल पूछना चाह रहा हूँ। शेख रशीद, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसने पिछली दफ़ा आप पर इल्ज़ाम लगाया था कि तुमने मेरा इलेक्शन जो है हरवा दिया है मुझे। अब ये एक सीट से तो इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गया, दूसरी सीट पे शेख रशीद साहब की जो पोजीशन है उसको आपसे ज़्यादा हम करीब से नहीं देख सकते। आपको लगता है कि शेख रशीद साहब बहरहाल एक सीट तो जीत जाएंगे? देखिए, जो दूसरी सीट है वहां पे शेख साहब की पोजीशन मजबूत है। वहां जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है दानियाल चौधरी, वो उस इलाके का नहीं है। वो दानियाल चौधरी